बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम निडेरिया को मौजूअ बहस बनाएंगे। फाइलम निडेरिया को पहले फाइलम सिलेंट्रेटा कहा जाता था। निडेरिया का वर्ड एक ग्रीक और एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। ग्रीक वर्ड है नाइड। नाइड के मानी है नेटल, ये एक प्लांट का नाम है जिसको हम कहते हैं उर्दू में बिच्छू का पौधा, क्योंकि इसके पत्तों के ऊपर जो है डंक मारने वाले बाल होते हैं। एरिया जो है लैटिन वर्ड है, इसके मानी है बेयरिंग। इस फाइलम के एनिमल्स को निडेरियंस कहा जाता है। इनकी मिसालें हैं हाइड्रा, जेलीफिशिस, सी अनिमनी, सी अनिमोन नहीं है वर्ड, सी अनिमनी, ओबिलिया वगैरह। हैबिटेट पे बात करते हैं। स्पंजिस की तरह तमाम निडेरियंस भी एक्वेटिक होते हैं। इनमें से बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है मरीन होती है, जबकि चंद स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर से मुराद ऐसा पानी है जिसमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स कम क्वांटिटी में हो। साइज के एतबार से निडेरियंस माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और 2 मीटर लॉन्ग तक भी होते हैं। सिमेट्री, निडेरियंस में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसीलिए इनको ग्रेड रेडिएटा में रखा गया है। रेडियल सिमेट्री से क्या मुराद है? बॉडी का ऐसा डिजाइन जिसमें बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले एक से ज्यादा प्लेन्स बॉडी को सिमिलर हाउस में डिवाइड कर सके, तो इसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जर्मिनल लेयर्स, निडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 2 जार्म लेयर्स होती हैं। जार्म लेयर्स वो लेयर्स होती हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है। बाहर वाली जार्म लेयर को एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। दोनों सेल्यूलर लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये एम्ब्रियो में होती है। एडल्ट में ये लेयर जो है दूसरे लेयर्स में तब्दील होती है। मसलन एक्टोडर्म एपिडर्मिस बन जाती है और एंडोडर्म जो है गैस्ट्रोडर्मिस बन जाती है। निडेरियंस का बॉडी हॉलो होता है, खोखला होता है, एक कैविटी की वजह से जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। इसे सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। सिलेंट्रॉन की वजह से इस फाइलम को पहले फाइलम सिलेंट्रेटा कहा जाता था। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक सेक है जो बॉडी से बाहर सिंगल ओपनिंग के जरिए खुलता है, जिसे माउथ कहा जाता है। टेंटिकल्स, निडेरियंस के माउथ के इर्द गिर्द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। निडोसाइट्स, निडोसाइट जो है स्पेशल किस्म के सेल्स हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स कहलाते हैं। इन सेल्स के अंदर एक थैली होती है, पॉइजन से फिल्ड एक थैली होती है जिसे निमेटोसिस कहा जाता है। निमेटोसिस को हम स्टिंगिंग कैप्सूल कहते हैं। तो ये निमेटोसिस होते हैं स्टिंगिंग सेल्स के अंदर, निडोसाइट्स के अंदर, और इन निडोसाइट्स की वजह से इस फाइलम का नाम निडेरिया रखा गया है।
ईडोसाइट जो है टेंटिकल्स पर अबंडेंट होते हैं, कसरत से पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन, निडेरियंस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स यानी गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होता। निडेरियंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है। बडिंग में जिस्म से बाहर एक उभार निकलता है जिसे बड कहते हैं, और वो डिटेच होकर एक फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। मोड ऑफ लाइफ, मोड ऑफ लाइफ के लिहाज से निडेरियन सोलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। अगर एनिमल अकेले अकेले रहते हो तो उन्हें सोलिटरी कहा जाता है, सोलिटरी के मानी है तन्हा। लेकिन अगर एनिमल्स जो है ग्रुप की शक्ल में रहते हो तो उसे इस ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है, और ऐसे एनिमल्स को कॉलोनियल कहा जाता है। निडेरियंस की कॉलोनी में मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को ज़ोइड्स कहा जाता है। ज़ोइड्स बेसिकली दो मेन टाइप के होते हैं, हाइड्रॉइड्स जिन्हें पॉलीप्स भी कहा जाता है, और मेडुसी। हाइड्रॉइड या पॉलीप का काम फीडिंग है। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, और सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर जो माउथ होता है, माउथ के इर्द-गिर्द टेंटिकल्स होते हैं, और ये फीडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि मेडुसी जो है ये अम्ब्रेला लाइक होते हैं। इनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस के बारे में। डाइजेशन, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि स्पंजिस में कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती, लेकिन निडेरियंस में एक सेक लाइक डाइजेस्टिव कैविटी डेवलप होती है जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहा जाता है। ये ब्रांच अक्सर ये ब्रांच होता है या पार्टीशंस के जरिए डिवाइडेड होता है। ऐसे पार्टीशंस को सेप्टा कहा जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन बॉडी से बाहर ओपन होता है सिंगल ओपनिंग के जरिए, जिसे माउथ कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, निडेरियंस में इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए मखसूस सिस्टम्स नहीं होते। अब इतने ही एडवांस नहीं हुए, इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि इनमें बाकायदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद हों। इन लाइफ प्रोसेसेस सरंजाम पाते हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं डिफ्यूजन के जरिए। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी कोई खास निडेरियन में डेवलप नहीं हुआ है, अलबत्ता इनमें एक नर्व नेट पाया जाता है। इनके बॉडी में एक नर्व नेट होता है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स भी निडेरियंस में मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ निडेरियंस, निडेरियंस की एक एग्जांपल है कोरल्स। कोरल्स जो है स्टोन लाइक निडेरियंस हैं। ये निडेरियन जो कि स्टोन लाइक होते हैं, डेथ के बाद उनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन शेल समुंदर में जमा होते हैं और इस तरह से माउंट्स या आइलैंड्स बनाते हैं। इन माउंट्स या आइलैंड्स को कोरल रीफ्स कहा जाता है। कोरल रीफ्स जो है टाइडल वेव से होने वाली सॉइल इरोजन से बचाते हैं। समंदर में जो टाइडल वेव्स होती हैं उससे सॉइल इरोजन होता है, लेकिन जहां पे कोरल रीफ्स मौजूद हो, ये कोरल रीफ्स जो है कोस्टल एरिया को सॉइल इरोजन से बचाते हैं। कोरल्स चूंकि ये खूबसूरत भी होते हैं, इसीलिए इनसे ज्वेलरी भी बनाया जा सकता है।
इनसे एक्वेरिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्वेरिया जो है एक्वेरियम की जमा है, और इनको रॉक गार्डन्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई निडेरियंस का स्टिंग पॉइजनस होता है। कई निडेरियन जो है डंक मारते हैं और उनका डंक जहरीला होता है। अब आखिर में बात करते हैं निडेरियंस में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है मैनी, मॉर्फ का मतलब है शक्ल, यानी कई शक्लों का मौजूद होना। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेम स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स का मौजूद होना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स को ज़ूऑइड्स कहते हैं। हर ज़ूऑइड का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर ओबीलिया एक कॉलोनियल निडेरियन है। इसकी कॉलोनी में, ओबीलिया कॉलोनी में 3 किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं। हाइड्रेंथ या पॉलीप स्टेज, इसका काम फीडिंग है, ये फीडिंग से कंसर्न होता है। दूसरे किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं ओबीलिया कॉलोनी में ब्लास्टोस्टाइल्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मखसूस होते हैं। जबकि तीसरे किस्म के इंडिविजुअल्स हैं मेडूसी, ये जो है अम्ब्रेला लाइक होते हैं और इनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।